बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। ये गादी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम जिनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ जिनकी हैबत सिराई। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। और आखिरकार वो शाहकार मैदान में आ गया जिसका बड़ी देर से इंतज़ार था। शेर की कछार के सामने खड़े होकर जो बार बार वावेला कर रहे थे, तो शेर आखिरकार अपनी कछार से बाहर आ गया। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक रूमी कमांडर को लिखा था कि तुम लोग जितना ज़िंदगी से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, उससे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत हमें मौत से है। आज सुबह सवेरे फजर के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया और बताया जा रहा है कि दिल्ली, पठानकोट, इसके अलावा बरहमूस का जो ज़ख़ीरा था उस पर हमला किया गया। चूँकि उन्हें नचाने का शौक़ था तो फिर F-16 और JF थंडर ने उनकी फ़िज़ाओं में जो है वो उनको नाच कर दिखा दिया और वो दुश्मन पर आग और अज़ाब की शक्ल में टूट पड़े। हर तरफ आग और अज़ाब नाजिल हो गया और फिर इंडिया को पता चला कि चैनलों पे बड़के मारने में और बाल नोचने में और दीवारों से टकरे मारने में और आग का अज़ाब करने में बड़ा फ़र्क होता है। क्योंकि आज जो है वो शाहीनों की फ़्लाइट्स देख कर लगता था कि एक बार फिर जन्नत से MM आलम और सरफराज रफ़ीकी वो वापस आ गए हैं। उन्होंने जहाज़ संभाल लिए हैं और आज से किसी सिंधी की, किसी पंजाबी की, किसी पठान की, किसी कश्मीरी की और किसी बलोची की जो है वो पहचान ख़त्म हो गई। सब के सब पाकिस्तानी बन गए। 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर ये जन्नत का टुकड़ा, ये हमारी माँ, उसके दिफा के लिए सब मैदान में आ गए। पूरी कौम नारा तकबीर अल्लाह अकबर कहकर इकट्ठी हो गई। लेकिन इस वक्त भी जो मेरा मशवरा है वो ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार अभी भी अंदर है, अभी भी जेल में है। पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियार की रूनुमाई की जाए, नकाब कुशाई की जाए, उसे बाहर निकाला जाए ताकि वो दुश्मन को जवाब दे सके, जिसकी आवाज़ सुनकर, जिसका चेहरा देखकर वो दुश्मन पर लर्ज़ा तारी हो जाता है। और जो RSS को और इस गुंडे, कातिल, बदमाश और खबीस मोदी को उसकी औकात याद दिलाता है और उसे हिटलर से तशबीह देता है। यानी मोदी इंसान नहीं है बल्कि हिटलर है। और जब वो हिटलर कहता है, ये याद रखें, तो सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो इज़राइल को होती है और वो एक तीर से दो जो है ना वो निशाने लेता है। क्योंकि इज़राइल और इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठे हैं और हिटलर ने जो कुछ किया हुआ है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हिटलर को, मोदी को हिटलर से तशबीह देना ये बड़ी गहरी बात है। तो हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर पर अवामी लीडर को बाहर लाया जाए, अवामी लीडर को मंजर आम पे लाया जाए। ये कोई वक्त नहीं है इख्तलाफात का, लेकिन पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए जो भी चीज़ करनी पड़े, जो भी चीज़ ज़रूरी हो, उसको फौरी तौर पे किया जाए। बहरहाल इस वक्त जवाब जारी है और ज़बरदस्त जवाब जारी है और वक्त आ गया है कि अब न सिर्फ मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराया जाए बल्कि इंडिया ने जितने गैर कानूनी डैम्स वो तामीर किए हैं उनको भी उड़ाया जाए। क्योंकि हमारी जो रवायात हैं वो मौला अली अलैहिस्सलाम हैं, हमारी जो रवायात हैं वो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम हैं, हमारी रवायात खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हमारी रवायात सलाहुद्दीन अयूबी हैं, हमारी रवायात तारिक बिन ज़ियाद हैं, हमारी रवायात कतीबा बिन मुस्लिम हैं, हमारी रवायात उसामा बिन ज़ैद हैं। एक भी किरदार तारीख़ में ऐसा हमारे पड़ोसी नहीं पेश कर सकते जो हमारे बाप दादा थे, जो हमारे आबा अजदाद थे। बहरहाल खून और आग की और अजाब की जो बारिश है वो इंडिया पर मुसल्लत हो चुकी है। इंडिया को बार बार तंबीह की गई कि हमारी जो अमन की ख्वाहिश है उसको कमज़ोरी न समझा जाए, लेकिन हस्ब मामूल बनिया ने उसको कमज़ोरी समझ लिया और वो ये समझ रहा था कि ये आपस
आपस में बटे हुए हैं, इनके इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, इनमें सियासी अदम इस्तेकाम है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पाकिस्तान हमारी माँ है और फिर माँ तो माँ होती है और हम सब की एक ही माँ है और उसका नाम पाकिस्तान है। इस माँ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारा बच्चा बच्चा, हमारा जो है ना हर जवान, हमारा हर बूढ़ा, हमारी हर खातून वो कट मरने के लिए तैयार है। तो बहरहाल इंडिया को पठानकोट में जवाब दिया गया, इंडिया को अमृतसर में जवाब दिया गया। खबरें आ रही हैं पाकिस्तानी फ़ज़ाइया हस्बे मामूल वो रक्स करती नज़र आई, रक्स बिस्मिल जिसे कहते हैं, और तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। जिस तरह इन्होंने भारतीय फ़िज़ाओं पे कब्ज़ा किया, जिस तरफ भारतीय फ़िज़ाओं में इनका राज रहा, जिस तरह भारतीय फ़िज़ाओं में ये नाचे, तो एक बार फिर मोहम्मद महमूद आलम, MM आलम और सरफराज रफ़ीकी की जो है वो याद आ गई कि एक बार फिर वो जन्नत से आकर उन्होंने सीट संभाल ली है। बहरहाल भारत पे आग और अजाब की बारिश की गई और अब भारत महसूस करेगा कि जंग की हीट किसे कहते हैं, पेन किसे कहते हैं, दर्द किसे कहते हैं, ये अब उनको जो है वो महसूस होगा। लेकिन एक बार फिर कहते चलूं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियार को फौरी तौर पे बाहर निकाला जाए, जो अब्दाली पे भारी है, जो गौरी पे भारी है, जो अल-फतह पे भारी है, उसको, जिसका नाम इमरान खान है, उसको फौरी तौर पे निकाला जाए, कौम के सामने लाया जाए, कौम के नाम एक पैगाम उससे जारी करवाया जाए, ताकि ये कौम एक तस्बीह की तरह जो है वो एक धागे में पिरोई जाए। लेकिन भारत ये जवाब वो काफ़ी अरसे तक याद रहेगा। जंग शुरू उन्होंने की थी, इसको ख़त्म इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, क्योंकि एक बार फिर दोहरा दूं कि कोई परवाह नहीं है मौत की, कोई परवाह नहीं है जो है ना वो अजाब की, कोई परवाह नहीं है भारत के मिसाइलों की, क्योंकि हमें मौत से इतना प्यार है जितना प्यार वो ज़िंदगी से करते हैं। नस्र मिनल्लाह व फतह करीब। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।